एक दुखद समाचार जो है सामने आया है। बता दें, बीते दिनों हमने एक खबर आपको बताई थी कि रमन शर्मा जो है वो मिसिंग थे घर से। 45 वर्ष उनकी आयु थी। और उसके बाद जब हमने ये खबर की तो हमने सबसे ये भी रिक्वेस्ट की कि कहीं भी अगर रमन शर्मा मिलते हैं तो परिवार से संपर्क कीजिए। लेकिन आज एक दुखद समाचार सामने आया है कि उनकी जो है बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। और परिवार का जो है रो रो कर बुरा हाल है। और देखिए, अभी उनकी बॉडी कहाँ से मिली है और उनके घर वालों से ही हम जानते हैं। बताइए सर, क्या पूरी जानकारी है, क्या हुआ है और कहाँ से जो है शव बरामद हुआ? इस शव इनका डेड बॉडी मिली है बेली चराना से। तो अब बेली चराना में यहाँ से बेली चराना किसी ने देखी भी थी डेड बॉडी इनकी रास्ते में, उसमें फ्राइडे को ही 3-4 बजे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आम जनता से, या किसी ने भी देखी है, किसी पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे ने भी देखी है कि हाँ, कि कम से कम अगर कोई रहते हमारे पास अप्रोच में पकड़ने की डेड बॉडी को, पानी की बारिश काफी तेज है, पकड़ नहीं सके। मैं ये कहना चाहता हूँ एक 100 नंबर पे डायल तो कर देते, कुछ नहीं, एक इंसानियत के नाते जिसने इतना कष्ट मरने के बाद भी सहा है। 3 दिन पानी में रहा है बंदा, हमने भी भाग दौड़ काफी की, आपने मीडिया वालों ने भी काफी की। और हमें 2 दिन 3 दिन पहले ये पता चल जाता तो हम 3 दिन पहले ये एफर्ट ले लेते, पानी रुकवाते। डेड बॉडी का अगर वहाँ बेली चराने में अगर पेड़ ना होता तो ये डेड बॉडी इससे भी आगे जा सकती थी। 3-4 दिन से ये इससे भी आगे लगा लो कहाँ जा सकती थी। पानी की पेड़ की वजह से रुक गई। पेड़ इतना बड़ा था कि उससे बोतल भी क्रॉस नहीं हो रही थी। बेली चराना में इतना बड़ा पेड़ गिरा था। और हमने देख रहा था कि मैंने एसडीआरएफ वालों को उन्होंने बड़ी, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने वहां से पवन आइसक्रीम से लेकर वहां तक सर्च किया। ठीक है, तो उनको मैं बड़ा थैंक कहूंगा कि चलो उनकी कहते एफर्ट किया, लेकिन वो कहते हैं ड्यूटी है। नहीं, मैं ड्यूटी ये नहीं है, ड्यूटी तो हर किसी के, लेकिन निभाते नहीं है। ड्यूटी तो हर किसी का है, लेकिन पूरी नहीं निभाते हैं। कुछ बंदे कुछ निभाते भी हैं, ये नहीं मैं कहता सारे गंदे होते हैं। लेकिन एक इंसानी तरह किसी की डेड बॉडी या कोई पुलिस वाला या कोई भी आम पब्लिक देखे, कम से कम 100 नंबर पे डायल करे कि कुछ दिखा है। कोई जानवर भी दिखता है ना मरे को, तो वो ही देखता है यार बढ़ रहा है, इसको हॉस्पिटल पर जाओ। वो तो चलो डेड बॉडी थी, फोन कर देते हैं हम, 100 नंबर पे डायल कर देते हैं। मतलब कि जिस दिन हमने खबर की उसके अगले दिन से लापता हुए थे। उस दिन एक दिन पहले से फ्राइडे हुए थे ना, यानी कि फ्राइडे से ही जो है वो फ्राइडे को नहर में डूब के। डर के डूब। अब पता नहीं पैर फिसलाया या इंटेंशन की वजह से चक्कर आ गया, अंदर चले गए हैं, ये अभी कोई जानकारी नहीं। पुलिस पुलिस क्या बोली? पुलिस ने तो कुछ नहीं, अभी कुछ वही मोर्चे साइन नहीं करना, वही फॉर्मेलिटीज जो करनी होती है वो तो करनी है अब उन्होंने। बाकी ये है कि चलो, हमारा तो चला गया बंदा, जो चाहना था चला गया। लेकिन कुछ इंसानियत का जो चीजें हुई है ना हमारे साथ, वो नहीं होनी चाहिए। चलो, अभी मुझे बताएं, इनके घर में कौन कौन है? बच्चा कितने साल का है? बेटा इनका 7 साल का है, वो वाइफ है और उनकी मम्मी है, ऐसा कोई। मैं इनका मेरे ब्रदर ला है। चलो, हम कितना, मैं कहता हूँ मैं अपने बाप का तो प्यार नहीं दे सकता ना बच्चे, मैं जितना मर्जी करूँ, सबको कितना मर्जी प्यार करूँ। अभी लास्ट टाइम जो फुटेज देखी थी वो कहाँ की देखी गई थी? वो हमारी जो डेड बॉडी की फुटेज जो हमें मिली थी, ये नहर क्वालिटी से आगे सीधा जाएंगे, आगे रास्ता बंद होता है, वहाँ जंगला, वहाँ मंदिर है, मंदिर से पहले पार्क आता है, वहाँ के उसके नहर। अच्छा, उधर। हाँ, उधर से। तो किसी ने जाते टाइम देखा था किसी को फुटेज में कि ये कहाँ पे जा रहे हैं? फुटेज तो है हमारे पास आइसक्रीम से कि वहाँ पे उन्होंने उधर उस साइड गए हैं, तो हमें उसके बाद की फुटेज ना आते दिखे हैं हमें, ना जाते दिखे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम फुटेज है आपके पास? लास्ट टाइम की फुटेज कौन सी, वो डेड बॉडी की? जैसे लास्ट टाइम देखा था कि जा रहे थे। हाँ हाँ, वो तो है, फुटेज है या पवन आइसक्रीम थी तो वो यानी कि उसमें दिख रहे हैं। वो ये है, ट्रैफिक बूथ है सामने जो सनी चाम वाले के साथ, उधर आधा घंटा बैठे हैं, आधा घंटा ये देख पेड़ था तो देखिए, ये इसमें देखिए कितना घना पेड़ है ये जो गिरा है नहर पे। और इसी के कारण जो है उनकी बॉडी जो है यहाँ पर फंस गई और उसके बाद रिकवर कर ली गई। तो देखिए, आज इसकी वजह से ही बॉडी मिली है, नहीं तो नहीं बॉडी मिली थी। इसकी वजह से ही बॉडी मिली है, अगर पेड़ पे नहर में गिरा था तभी मिली है, नहीं तो बॉडी नहीं मिलनी थी, फिर आगे चली जानी थी बॉडी। मैंने भी यही कहा, अगर इस पेड़ से
बॉडी मिल गई। मैंने कहा किसी की भी हो, हमें नहीं पता था कि बॉडी किसकी जा रही है। बिल्कुल। हमने चलो इंसानी की तरह हमारी बंदे की नहीं हो, किसी की हमने ढूंढना है उसको। हमने ढूंढा, मैंने कहा अगर इस पेड़ के नीचे हमें कुछ मिला ठीक है, नहीं तो आगे सर्च मैंने नहीं करवाना है। सुबह से हम लगे हुए थे। एसडीआरएफ को मैंने पहले बोल दिया था, मैंने कहा इस पेड़ के आगे हमने नहीं जाना। तो जैसे पेड़ के पास पहुंचे उन्होंने बड़ा अच्छा लगाया बच्चों को। सुबह से लगे थे 6 बजे, उन्होंने देखा आगे भैया मिल गया कोई। मैंने कहा देखो क्या करें। तो देखिए दुखद समाचार है, और देखिए हमने भी पूरी कोशिश की कि जहाँ पर भी होते रमन जी तो अपने घर पे लौट आते, लेकिन आज उनका शव बरामद जो है वो हुआ है, और 45 वर्ष उनकी आयु थी रमन शर्मा जी की। तो देखिए परिवार जो है उनका आज रो रो कर उनका बुरा हाल है, और इन्होंने ही हमें पूरी जानकारी दी। हमने भी कोशिश की कि मिल जाते, लेकिन अब जो है ये जानकारी मिली, उनका शव बरामद जो है वो हुआ है, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।